27. Out of the following, at which point the treatment of sales and consignment is same? Out of the following, at which point the treatment of sales and consignment is same? ओनरशिप ट्रांसफर करने में, मनी रिसीव करने में, स्टॉक आउटफ्लो में, या रिस्क में? बोलिए कहां पे सेल एंड कंसाइनमेंट दोनों सेम हो जाता है? बोलो। अरे बाबा बोलो, इसका तो आंसर मैंने दिया ना आपको। क्या ओनरशिप को ट्रांसफर करने में कंसाइनमेंट और सेल दोनों सेम है? ना। ओनरशिप में क्या होता है, सेल में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कंसाइनर कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। तो अलग हो गए। मनी रिसीव्ड, जब हम सेल करते हैं ना तो बायर जो है वो पेमेंट करता है सेलर को, लेकिन कंसाइनी कंसाइनर को पेमेंट नहीं करता। वो जब सेल करेगा तो पैसे आएंगे तो पेमेंट करेगा। कंसाइनी कोई बायर थोड़ी है, कंसाइनी इज एन एजेंट। तो ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं है। स्टॉक आउटफ्लो का मतलब क्या है ना? सेलर जब गुड्स बेचता है तो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो। तो सेलर बायर की तरफ आउटफ्लो करता है और कंसाइनर कंसाइनी की तरफ आउटफ्लो करता है। आउटफ्लो तो सेम हुआ ना। आउटफ्लो का मतलब आप मालिक नहीं बन जाते, तो यहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जबकि रिस्क कंसाइनी का नहीं होता। हाँ, बायर अगर आप हो तो बायर का रिस्क होता है बाय करने के बाद। तो रिस्क अगेन अलग अलग हो गया। सो द आंसर इज स्टॉक फ्लो। चलिए 28, इन डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू, if डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड फॉर bad debts, consignee will debit the bad debts amount to, बोलो कहां पे डेबिट करेगा ये अमाउंट? अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है तो डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या? कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है। तो ऐसे संजोग में जो भी बैड डेट्स होगा वो कंसाइनी का माना जाएगा, कंसाइनर का नहीं माना जाएगा। तो याद करो, मैंने आपको दोनों की बुक्स में एंट्री कराई है। याद करो, बैड डेट्स की अमाउंट कहां ट्रांसफर करता था? कंसाइनी बैड डेट्स की अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करता था? कहां पे? कमीशन अकाउंट में। आंसर इज कमीशन। अब प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को क्या बेचता है और कंसाइनी कंसाइनर को क्या बेचता है? डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट कौन सा भेजा जाएगा? कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल्स बेचता है। क्या बेचता है? जबकि कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस बेचता है। समझ में आया? कौन भेजेगा? नर से नी की तरफ जाएगा, कंसाइनर भेजेगा कंसाइनी को। हेलो? जबकि अकाउंट सेल्स पूछा होता ना, अगर अकाउंट सेल्स पूछा होता तो कंसाइनी बेचता किसको?
कंसाइनर को। Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो करेक्ट है वो आपका आंसर है। Consignee will pass a journal entry in the books at the time of receiving goods from consignor. No, ये कोई एंट्री पास ही नहीं करता, गलत है। ये सिर्फ स्टॉक रजिस्टर में लिखता है। Consignee will not pass any entry in his books at the time of receiving goods from consignor. Yes, ये सही है। The ownership of the goods will be transferred to consignee. No, ownership कभी ट्रांसफर नहीं करते। Consignee will treat consignor as creditor. Consignee will treat, no, थोड़ा creditor है वो, मैं तो तेरा एजेंट हूं, मैं तेरा कोई क्रेडिटर नहीं हूं। समझ रहे हो ना? थर्टी वन मुझे सॉल्व करके बताओ। चलो 31 मुझे सॉल्व करके बताइए। 31 1000 kg of apples are consigned to wholesaler, बराबर है? यानी एक तरफ कंसाइनर है, एक तरफ कंसाइनर है, एक तरफ कंसाइनी है। कितने एप्पल्स? 1000 एप्पल्स भेजे गए हैं, केजी ऑफ एप्पल्स भेजे गए हैं। द कॉस्ट बीइंग ₹3 per kg प्लस 400 ऑफ फ्रेट, यानी फ्रेट का एक्सपेंस इसने किया, कंसाइनर ने किया 400 का एक्सपेंस। It is known that a loss of 15% is unavoidable. The unavoidable loss is called normal loss. जिस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। The cost per kg will be, तो कॉस्ट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल लॉस जो भी होगा ना, नॉर्मल लॉस होगा, समझ में? इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो कॉस्ट कितना होगा बताओ? कॉस्ट कितना होगा? 3 रहेगा या बढ़ जाएगा? 3 होगा, 3.40 होगा, 4 होगा कि 5 हो जाएगा? थ्री पर केजी था ना, मतलब 3000 आएगा। कितना लॉस चला गया बताओ? कितना लॉस हुआ? 15%, यानी 150 kg। हेलो, तो अभी बचा कितना? 850 kg बचा ना। हेलो, ये 3000 का कॉस्ट तो एप्पल को खरीदने में हुआ, प्लस 400 रुपए किसके हुए? इसके भी तो हुए, यानी टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 3400 हुआ ना। तो हम क्या करेंगे? 3400 को 850 के अंदर डिवाइड कर देंगे। बताओ कितना आंसर आया? 4। नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी अभी आपके पास कितनी क्वांटिटी हो गई? 850 केजी एप्पल्स हो गए। अभी 850 केजी एप्पल्स ही खरीदे, ऐसा मान लो आपने 1000 केजी एप्पल खरीदे ही नहीं थे, ऐसा मान लो आप, और 850 केजी का कॉस्ट कितना हुआ है? 3400। ये दिमाग में से निकाल दो कि आपने 1000 केजी खरीदे थे। क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा? 32 है ना। 32 किस तरीके से है? क्या इनवॉइस प्राइस पे 32? बोलो इसका आंसर क्या? कंसाइनर। 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 क्या पढ़ा नहीं? 34 में क्या है?
ये इनवॉइस है, नहीं पूछेंगे। 35, चलिए ये पूछेंगे। 35 ट्राई करो तो। क्या आप ट्राई करने वाले को करा ही दूं मैं? एक्स है, सेंड्स 100 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली। यहाँ कौन है? वाई है। कितने बॉक्सेस? 100 बॉक्सेस, कॉस्टिंग 200 ईच। एक बॉक्स कितने का है? 200 रुपए का। कंसाइनर के एक्सपेंस कितने? 4000। इसने 4000 एक्सपेंस पे किए। कंसाइनिंग एक्सपेंस नॉन सेलिंग। नॉन सेलिंग का मतलब डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। वेरी गुड, ऐसा बोलो यार, Direct. मजा है मेरे को पढ़ाने में। डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो कितना है? 900 लिखा हुआ है ना? एंड सेलिंग कितना लिखा हुआ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कितना है? 500. 500 है। देख लेता हूं मैं। 35 ना, 500, यस। फिर क्या बोला? 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांसिट। बोलो रास्ते में कितना लॉस हो गया? रास्ते में कितना लॉस हो गया? 1/10 रास्ते में लॉस हो गया है। फिर 2/3 ऑफ द बॉक्सेस रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, और उसको बॉक्सेस कितना मिला? 1/10 boxes lost in transit, 2/3 of the boxes received by the consignee. 2/3 boxes मिले, 2/3 of the boxes received by the consignee were sold. ये sold की, ये तो कल मैंने समझाया था ऐसा कुछ। कल ऐसा एग्जांपल किया हमने। हेलो, Yes. कौन से नंबर का बोलना तो फटाफट, कौन से नंबर का? 22 देखो। हाँ। वही है ना? हेलो, 2/3 of the boxes received were sold. फिर क्या करना है? Received by the consignee sold. The amount of consignment stock, यानी consignment stock कितना होगा वो आपको जानना है। बोलिए कैसे करोगे? समझ में आया? हमने सेंड किए थे 900, ट्रांजिट में लॉस हो गया 10 का, 90 कंसाइनी को मिले थे, 90 के 2/3 उसने सेल कर दिए, तो स्टॉक आया 30 का। कॉस्ट प्राइस 30 into 200, 6000। प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर करेंगे तो 100 पे 4000, तो 30 पे कितना? 1200 आ जाएगा। एंड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी करेंगे तो 90 पे 900, तो 30 पे कितना? ये आ जाएगा 300। सो द आंसर इज 7500। क्लियर? Yes, sir. Consignment stock will be recorded in the balance sheet of consignor on asset side at invoice value। अभी अगेन ये आपको नहीं पूछने वाला है, लेकिन मैं आपको आंसर बोल दूं। बी आंसर आना चाहिए। 37 का आंसर कौन सा है? बी आंसर। पूछेंगे नहीं आपको, डोंट वरी, ये नहीं पूछेंगे, डोंट वरी।
चलिए ये बताइए 38 इज गुड वन। 38 बताओ, 38 का आंसर क्या? Which of the following expense of consignee will be considered as a non-selling expense? बोलो इसमें से कौन सा एक्सपेंस नॉन सेलिंग होगा? नॉन सेलिंग का मतलब इंश्योरेंस, नॉन सेलिंग का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कौन सा होगा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो गोडाउन में पहुंचने के बाद ही करेंगे ना। इंश्योरेंस, यस ये हो सकता है, क्योंकि कंसाइनर से जब माल निकला कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा, बीच में हमने इंश्योरेंस ले लिया था, तो इंश्योरेंस। चलिए 39 का आंसर क्या? एक्रूअल। अक्रूवल। अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे ही बनते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वही कैश बेसिस पे अकाउंट्स रखते हैं। बोलिए क्या आंसर आएगा इसका? 40 का आंसर क्या आएगा? ट्राई करो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7,60,000, ओपनिंग स्टॉक 48। तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बना देना है, बस और कुछ नहीं करना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7,60,000, तो डेबिट साइड चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 48,000 का था तो डेबिट साइड चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक भी। कैश सेल 7 लाख, कोई भी सेल करो, कैश करो या क्रेडिट करो, क्रेडिट साइड चला जाएगा। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 20,000, जो भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड चले जाएंगे। कंसाइनी के भी जो भी एक्सपेंस हो वो भी डेबिट साइड जाएंगे। कमीशन है वो भी डेबिट साइड जाएगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख क्रेडिट साइड जाएगा। बताओ कितना प्रॉफिट आया? $1,40,000। 1,40,000 ये प्रॉफिट आ गया। सिंपल है यार, क्या करना था इसका? The value of abnormal loss in that. चलो next 41 ट्राई करो तो। अभी तो आ जाना चाहिए आपको। एक्स ऑफ कलकत्ता, एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई है। 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस भेजे हैं। एक बॉक्स की कीमत 100 रुपए है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 1000 है, इसके एक्सपेंसेस। कंसाइनी के एक्सपेंसेस 500 रुपए है, कंसाइनी एक्सपेंसेस, इसने 500 रुपए एक्सपेंस किए हैं। 3/5 of the goods sold by consignee, है ना? सेल कितना कर दिया? सेल 3/5 सेल कर दिया। 1/2 of the balance goods were lost in consignee's go down due to fire। चलिए एक बात बताइए, सेल कितना किया होगा? 100 बॉक्स उसको मिले होंगे, 100 बॉक्स मिले थे, 3/5 सेल कर दिया, मतलब कितना? 60 बॉक्स। चलिए अब क्या हुआ? 100 बॉक्स में से, हेलो, आपने 60 तो सेल कर दिया ना, बचे कितने? 40 लेफ्ट। फिर क्या बोला देखो, 1/2 ऑफ द बैलेंस, बाकी जो बचा उसका 1/2 वेर लॉस्ट इन
गो डाउन, मतलब इसका 1/2, तो लॉस कितना हो गया 40 का 1/2 यानी कितना 20। हेलो, अब क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द एबनॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो ढूंढना है। क्लियर, चलिए सिंपल है। मालूम क्या चला, क्वांटिटी कितनी लॉस्ट हो गई, क्वांटिटी कितनी 20 बॉक्स गए, एक बॉक्स की कीमत कितनी थी 100 रुपया, इंटू 100 2000 ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, तो 100 बॉक्सेस पे 1000 का खर्चा, तो 20 बॉक्स पे कितना, बोलो कितना आएगा 200। 200। हेलो, अब क्या कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है क्या, यस सर। हाँ सेलिंग, देखो एक्सपेंस सेलिंग, मतलब इसका प्रोपोर्शनेट होगा नहीं, सेलिंग एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट थोड़ी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का ही प्रोपोर्शनेट होता है। दिस इज योर आंसर। बोलिए, ये हमने किया वैसा ही है, देखो ये 22 था ना, 42 22 जैसा है, वही है, फिगर अलग है सिर्फ। Which of the following item is not credited to consignment account, इसमें से कौन से आइटम को क्रेडिट नहीं करेंगे, कैश सेल्स करेंगे, इसको क्रेडिट करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, यस। कंसाइनमेंट स्टॉक, इसको भी क्रेडिट करते हैं, यस। क्रेडिट सेल्स बाय कंसाइनी, इसको भी क्रेडिट करते हैं। स्टॉक रिजर्व ना, इसको क्रेडिट नहीं करते। अभी ये आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स, देखो कोर्स में नहीं है। चलिए 44 ट्राई करो, 44 जल्दी फटाफट, एक हो जाएगा और। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बना देंगे, कंसाइनमेंट का अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 5000, यहाँ पे एक्सपेंस लिख देंगे 5000। कंसाइनी के एक्सपेंसेस 2000, यहाँ लिखेंगे 2000। कैश सेल्स 1 लाख, यहाँ लिखेंगे 1 लाख कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स वहां क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1,10,000। स्टॉक क्रेडिट साइड पे जाएगा 40,000। ऑर्डिनरी कमीशन इज 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,000 एक्सपेंस है। डेली क्रेडिट कमीशन 2,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,000। अमाउंट ऑफ इररिकवरेबल कस्टमर, ये क्या है, ये अमाउंट बैड ऑफ डेट। बैड डेट्स। अब मुझे बताओ क्या बैड डेट्स लिखेंगे कंसाइनमेंट में अभी, नो सर। नो सर, व्हाई सर, व्हाई नो सर, डायरेक्ट डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन दिया है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन दिया है ना एग्जांपल में, यहाँ पे देखो, तो बैड डेट्स तो लिखेंगे नहीं। डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन जब भी दिया गया होगा, कंसाइनर कंसाइनी को डीसीसी देगा, इसका मतलब क्या, बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी का होगा, कंसाइनर का नहीं होगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। व्हाट विल बी द, खत्म, बताओ प्रॉफिट या तो लॉस, 38,000।
The commission received from consignor will be transferred to which account? Commission received from consignor transferred to which account? बोलो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लिख दो इसका आंसर. X of Kolkata sent 1000 boxes to Y of Delhi costing 20 each. तो कितना होगा? 1000 boxes भेजे ना, तो 1000 boxes into 20, तो वैल्यू कितनी होगी? 20,000. कंसाइनर के एक्सपेंस कितने? 2000. 4/5 of the boxes were sold at 25 each. तो 1000 में से 4/5 कितना आएगा? 800 बॉक्स 25 पे बेच दिए, कितना आएगा? 20,000. तो यहां पे आने वाला है सेल. एंड फिर प्रॉफिट और कंसाइनमेंट. एक क्लोजिंग स्टॉक बाकी बचा क्या? हेलो, क्लोजिंग स्टॉक है क्या? यस सर. 1000 बॉक्सेस में से 800 बॉक्सेस बेच दिए, 200 बॉक्सेस बाकी बचे हैं. एक बॉक्स की कीमत कितनी है? 20 रुपया. तो ये कितना होगा? 4000. एड प्रोपोर्शनल एक्सपेंस कर देंगे. 1000 पे 2000 का खर्चा, तो 200 पे कितना कितना आएगा? कितना आ रहा है? 400. 400. 4400. हेलो, ऐसा क्यों हुआ? वो तो ऑप्शन में ही नहीं है. स्पीड करने से ऐसा हुआ है.